our next sensory organ, that is ear. The function of ear is to sense of hearing and balance. तो हमें पहले से पता है जो ear है हमारा वो hearing में help करता है. And the next one is to balancing the body while performing various functions. The ear serves two sensory functions, that is hearing and maintaining the body balance. And ear has three main parts. और जो ear का जो structure होता है उसमें the three main parts, that is the external ear, middle ear and internal ear. यहाँ पे तीन पार्ट है जो जिसे हम और डिवाइड करेंगे. The external ear consists of the outward projecting ear called pinna. जो ear pinna है हमारा ये वाला बाहर. Okay, this is called ear pinna, supported by cartilage. Means it is made up of cartilage. It directs the sound waves inwards. Okay, it directs the sound waves, जो भी sound waves आ रही है उसे ear तक पहुंचाती है. The auditory canal through which the sound waves travel up to the eardrum, that is called tympanic membrane. Okay, जो membrane से बनी होगी auditory canal, जो कि इन हमारा पिना है उसके अंदर जो एक कैनल टाइप है उसे कहते हैं हम ऑडिटरी कैनल, जो कि साउंड वेव्स को अंदर पहुंचाती है ईयर के पास, जिससे वाइब्रेशन होगा और फिर हमें ईयर की सेंसेशन होगी. द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ, जो कि मिडल ईयर है, देयर इज अ एयर फिल्ड टिम्पैनिक कैविटी. जो वो कैविटी है एयर फिल्ड टिम्पैनिक कैविटी. थ्री टाइनी बोन्स, तीन टाइनी बोन्स वहां पर प्रेजेंट रहता है. देयर इज अ मेलस, स्टेप्स एंड इनकस. ओके, यहाँ पर ये तीन टाइनी बोन्स है. देयर इज अ मेलस, दैट इज अ हैमर, जिसे कॉमन नेम में हैमर कहा जाता है, कनेक्टेड टू द ईयरड्रम, ईयरड्रम के साथ कनेक्टेड रहता है. इनकस, जिसे एनविल भी कहते हैं, बिटवीन द in between, and stapes forming a contact with the oval window of internal ear. जो कि हमारा stapes जो ear है वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा बोन है. Eustachian tube connects the tympanic cavity with pharynx. जो Eustachian tube है हमारी, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये Eustachian tube है. यहाँ पर ये Eustachian tube वो pharynx के साथ कनेक्टेड रहती है. इसकी वजह से जब भी कोई हम कान में दवाई रखते हैं तो उसको क्वाइट थोड़ा रिस्पांस हमें थ्रोट में भी पता चलता है कि कुछ हो रहा है. ओके, तो ये एस्ट्रिक्ट ट्यूब है जो कनेक्टेड है फेरिंक्स से टू द ईयर. इट इक्वलाइज द प्रेशर ऑन द बोथ साइड ऑफ ईयरड्रम्स ऑफ टिम्पैनम. और टिम्पैनम जो अंदर की साइड है और बाहर का ईयरड्रम के वहां पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है. जो इंटरनल ईयर है, जो कि जो मिडिल ईयर है वो बेसिकली हियरिंग का काम करता है, एंड जो इंटरनल ईयर है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन या फिर बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है. तो जो इंटरनल ईयर है वो बना हुआ है, द फर्स्ट पार्ट इज कॉक्लिया. इट इज अ लॉन्ग कॉइल स्ट्रक्चर, लुक लाइक अ कॉइल्स ऑफ द शेल ऑफ अ सेल. ये जो स्नेल होता है उसका जो सेल होता है वैसा दिखता है. इट हैज 2.5 टर्न. ओके, 2 हाफ, 2 टर्न और एक हाफ टर्न. द इनर वाइंडिंग कैविटी ऑफ कॉक्लिया is divided into 3 parallel tubes of canal separated by the membrane. ये कॉक्लिया यहाँ पर ये 3 ट्यूब में डिवाइडेड है आगे जाकर. ओके, the canals are filled with fluid. एंडोलिम्फ कहते हैं. यहाँ पर जो कैनल्स है वो भरी हुई होती है फ्लूइड जिसका नाम है एंडोलिम्फ. द मिडल कैनल possesses sensory cell. जो कि मिडल कैनल है वो होती है organ of Corti, जो एक्चुअल हियरिंग के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है. ओके, तो मिडल कैनल possess sensory cells, that is organ of Corti for hearing. Next part of internal ear is a vestibule. It is concerned with physical balance. जो vestibule है वो physical balance के साथ concerned रहती है, physical balance के लिए responsible रहती है. It consists of 3 semicircular canals. It consists of 3 semicircular canals arranged at the right angle to each other and a part joined to collia and differentiated into utriculus and sacculus. ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कोक्लिया को, जो कि वेस्टिब्यूल के वजह से होता है. ये जो कोलिया है, ये देयर इज अ कोलिया, और यहाँ के इसके पीछे वेस्टिब्यूल रहता है जो कि उसे डिवाइड करता है पीछे की साइड दो पार्ट में, जिसके दो नाम है इंट्रिकुलस एंड सैकुलस. वन एंड ऑफ ईच semicircular canal is winding to form an ampulla.
आगे जाकर वो ब्रॉड, उनका स्ट्रक्चर ब्रॉड होके एम्पुला फॉर्म करता है, which contains sensory, जिसमें सेंसरी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। The nerve fibers from them continue into auditory nerve, और जो nerve fibers होती है वो फिर auditory nerves में आगे कनेक्ट होकर वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम करती है। व्हाटएवर द मूवमेंट का सिग्नल है, कोई बैलेंस डिसबैलेंस हुआ उसका सिग्नल या फिर हियरिंग का सिग्नल। जो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है वो कैसे होती है वो हम देखेंगे। द साउंड वेव्स एंटर्स द ऑडिटरी कैनल, जो साउंड वेव है वो ऑडिटरी कैनल्स को एंटर कर दिया एंड कॉज द ड्रम टू वाइब्रेट, जो ईयर ड्रम है हमारा उसे वाइब्रेट करवा दी। द वाइब्रेशंस ऑफ द ईयर ड्रम्स आर ट्रांसफर्ड टू मेलस इंकसन स्टेप्स, ये तीन जो बोन्स है ईयर में उनके साथ भी वाइब्रेशन वो भी वाइब्रेट होता है एंड द स्टेप्स ट्रांसफर द वाइब्रेशन थ्रू ओवल विंडो इनटू कोलिया, जो कोलिया है उसमें ओवल विंडो है वहां तक वाइब्रेशन पहुंचाती है। दिस वाइब्रेशन मूव द फ्लूइड इन कोलिया, जो कोलिया में जो फ्लूइड है वो उसमें वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्डी, जो कि ऑर्गन ऑफ कॉर्डी जो मिडल वाली थी, दैट कैचेस द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, वो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड को कैच करती है, मींस सेंस करती है एंड ट्रांसफर इट इनटू द ऑडिटरी नर्व that carries the impulse to the brain। फिर जो organ of Corti है वो सिग्नल ट्रांसफर करेगी ऑडिटरी नर्व को, जो ब्रेन को सिग्नल देगी कि कुछ सुनाई दे रहा है। और दूसरा फंक्शन है ईयर का रिसेप्शन ऑफ द बॉडी बैलेंस, मींस वो ईयर है वो बॉडी बैलेंसिंग में मेजर रोल प्ले करता है। तो स्टैटिक बैलेंस ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से स्टैटिक बैलेंस कैसे बनता है। एनी ब्लीडिंग और चेंज इन द बॉडी पोस्चर cause the fluid inside the semicircular canal move, कोई भी बेंडिंग होती है या फिर कोई पोस्चर में चेंज आता है हमारे बॉडी के, तो जो फ्लूइड रहता है ईयर के अंदर वो मूव होता है। The semicircular canals are arranged in a different plane, जैसे हमने देखा था वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे अरेंज है, तो semicircular are arranged in different planes। The sensory hairs, okay, sensory hairs है in the ampulla of the canal pick up this movement, जो फ्लूइड का मूवमेंट है, जो हेयर्स है वो ये मूवमेंट पिक अप करते हैं एंड द इंपल्सेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑडिटरी, और वही मूवमेंट ऑफ फ्लूइड की वजह से सिग्नल ट्रांसमिट होता है थ्रू द ऑडिटरी नर्व की पोस्चर चेंज हो रहा है या फिर बेंडिंग हो रही है। बैलेंसिंग ड्यूरिंग मोशन, ये तो था जब स्टैटिक ग्रेविटी मींस जब हम खड़े हो और मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन जब हम मूव कर रहे हैं मींस बैलेंस ड्यूरिंग द मोशन, दैट आर्टिकुलस एंड सैकुलस जो कि पार्ट थे कॉक्लिया के डिवाइड किए गए थे, परसीव डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हाइल द बॉडी इज इन मोशन, फाइन पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द एंडोलिम्फ, जो हमारा फ्लूइड है एंडोलिम्फ उसमें प्रेजेंट रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्रेस्ड ऑन द सेंसरी हेयर व्हेनेवर द बॉडी इज इन मोशन। तो जब भी मोशन में होगे तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स है वो हेयर्स के साथ अटैच होके, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि बॉडी है वो मोशन में है। द इंपल्सेस आर, फिर जो फ्लूइड के मूवमेंट के बेस पर जो बैलेंस करनी है बॉडी को वो सिग्नल मिलेगा ब्रेन को। तो ये दो फंक्शन थे ईयर के वो ऐसे परफॉर्म होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज सेंसरी ग्लैंड और ऑर्गन जो कहते हैं वो है टंग एंड द नोज। ओके, जो टंग है एंड नोज, जो टंग है वो टेस्ट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और नोज है वो स्मेलिंग का। तो वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हमने देखा था। रिसेप्टर्स आर द सेल व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर सेंस समथिंग। तो जो रिसेप्टर हो गए टंग के और नोज के, हियरिंग के और जितने भी सेंसरी और ग्लैंड्स है, ऑर्गन्स है उन सब के, तो उनके रिसेप्टर्स अलग-अलग रहेंगे। The tongue perceives the taste and nose perceives the smell. The perception depends upon the nature of chemical substance comes in contact with sensory cell. जो sensory cells है, receptors है, उनके साथ जो substance कांटेक्ट में आ रहा है उनके केमिकल नेचर पर डिपेंड होगा कि उनका टेस्ट कैसा है। For taste there is a direct contact of substance with the sensory cells located in the taste bud of the tongue. अब टेस्ट के लिए जब कोई भी फूड या फिर कोई भी केमिकल जब टंग के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट फॉर्म होगा तो जो टेस्ट बड्स है, टेस्ट बड के अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स है वो डिटेक्ट करेंगे कि इनका टेस्ट कैसा है। एंड फॉर द स्मेल द मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल व्हिच आर कैरिड इनवर्ड बाय द एयर, और जो एयर से जो मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहे हैं नोज में एयर के वाया, वो सेंसरी एपिथेलियम ऑफ नोज जो कि नोज
नोज के स्किन है, इंटरनल स्किन, वहां पर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, तो नोज की स्किन भी कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहे हैं उनकी स्मेल क्या है वो डिटेक्ट करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसरी ग्लैंड और सेंसरी पार्ट ऑफ आवर होल बॉडी दैट इज द स्किन, जो कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि टच, पेन, प्रेशर, हीट, कोल्ड, टच एंड सम अदर मिसलेनियस सेंसेस। There are variety of nerve endings in the skin. Okay, जो nerve ending रहती है जहाँ से कोई भी सिग्नल शुरू होता है, तो स्किन में ऐसे बहुत सारे नर्व एंडिंग्स रहती है। Some of these are concerned with touch, जैसे कि gentle pressure, टच के साथ अगर कोई टच कर रहा है तो हमें सेंस होगा कि something is there on skin. Someone with deep pressure, okay, someone with deep pressure, आपने जोर से दबाया तो deep pressure सेंस करेगा। And other with cold, heat and pain. And other जो nerve endings है वो डिटेक्ट करती है कि कोल्ड है एनवायरनमेंट, हीट है एनवायरनमेंट, या फिर पेन का सेंसेशन देती है। The sense of hunger is due to the receptor is stomach wall. जो रिसेप्टर्स है स्टमक में वो आपको सेंस ऑफ हंगर देते हैं। The sense of thirst is due to the stimulation of nerves in pharynx. pharynx है हमारा, वहां पर जो nerves है उनको वाटर सेंस नहीं होगा या फिर ड्राइनेस सेंस होगी, तो फिर वो हमें थर्स्ट का स्टिमुलस देगा, जिसकी वजह से हमें थर्स्ट फील होगी। इन द सेंस ऑफ फटीग, जब हम थक जाते हैं, इज लोकेटेड इन द मसल्स। अगर मसल्स रिलैक्स होना चाहता है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है हमारे हैंड और लेग्स के मसल्स में और उसे अब रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो फटीग का सेंसेशन देगा वाया नर्व्स टू द ब्रेन, ब्रेन को सिग्नल देगा कि नाउ आई वांट टू रिलैक्स, जिससे हम फटीग फील करते हैं। तो ये थे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो कि हमें सेंस करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ कोऑर्डिनेशन थ्रू हार्मोन्स। ओके, तो हमारी बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट है, तो कौन से हार्मोन्स हैं, उनके क्या-क्या फंक्शन है और उनके वो कौन से ग्लैंड से रिलीज होते हैं और कहां पर जाकर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सारा हम देखेंगे। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि होता है डक्टस ग्लैंड। Hormones are secretion from specific cells or glands. ये हार्मोन है जो सिक्रीट होते हैं स्पेसिफिक सेल्स और स्पेसिफिक ग्लैंड्स में से, कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Hormones are carried by blood to target organ. जो हार्मोन होता है वो ब्लड में मिक्स होकर जो भी उनका टारगेट होता है वहां तक जाते हैं। Their effect is produced in one or more specific parts only. जबकि वो ब्लड में जा रहा है तो that will be not necessary कि वो टारगेट तक ही पहुंचेगा, बाकी बॉडी तक भी पहुंचेगा, लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जब हार्मोन पर डिपेंड रहता है कि वो एक से ज्यादा जगह पर भी अपने एक्शन दिखा सकता है। मोस्ट हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय स्पेशल ग्लैंड। जो मोस्ट हार्मोन रहते हैं वो एक स्पेशल, उनका स्पेशल ग्लैंड रहता है कि वहां से वो सिक्रेट करेंगे, जिसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। दिस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, जो कि वो अपना सिक्रेशन ब्लड में पॉर कर रहे हैं, ब्लड में डाल रहे हैं, ब्लड से ही उनका सिक्रेशन ट्रैवल करता है एक्शन साइट पर। दैट्स व्हाई इसे कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। उनके पास अपनी कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं होती, बिकॉज़ दैट सिक्रेशन आर पॉर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड नॉट थ्रू डक्ट्स। सर्टेन हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अदर ग्लैंड्स और बॉडी पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल स्टमक एंड ड्यूटेरियम, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और करते हैं। ओके, नेचर एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन। तो नेचर और हार्मोन का फंक्शन क्या है? हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम देयर सोर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ब्लड कैरीज द हार्मोन टू टारगेट सेल, जो सेल पर उनको रिस्पॉन्ड करना है, एक्शन लेनी है, वो टारगेट सेल तक ब्लड हार्मोन्स को पहुंचाएगी। हार्मोन्स रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हार्मोन्स के वजह से जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो परफॉर्म होती है, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड आर बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव। वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं और बायोलॉजिकली एक्टिव रहते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेनालाइन इज एक्टिव इवन इन कंसंट्रेशन ऑफ 1 into 300 million पार्ट। मींस 300 मिलियन पार्ट्स में एक मॉलिक्यूल होगा एड्रेनालाइन का, तो वो आपको सेंस ऑफ फियर एंड रनिंग के लिए फियर या फिर
आपको सेंस करवाएगा कि समथिंग इज रॉन्ग हियर। ओके, तो आपको उस एक्शन, उस प्लेस में से आपको विड्रॉ करने का एक्शन देगा, ब्रेन डिसीजन देगा। देयर एक्सेस एंड डेफिशिएंसी बोथ कॉज सीरियस डिसऑर्डर। अगर हार्मोन्स एक्सेस में रिलीज होते हैं तो भी और कम रिलीज होते हैं तो भी वो एक सीरियस डिसऑर्डर्स देता है। केमिकली द हार्मोन्स में बी वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स। ओके, केमिकली जो हार्मोन होता है वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लूकोज के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स रहते हैं, अमाइंस रहते हैं एंड लिपिड सॉल्युबल स्टेरॉइड्स रहते हैं, लिपिड सॉल्युबल स्टेरॉइड। द एक्स्ट्रा हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, दे आर एक्सक्रीटेड आउट। जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स होते हैं वो स्टोर नहीं होते बॉडी में, अगर ओवर फॉर्मेशन हो गई है और टारगेट सेल तक नहीं पहुंचे हैं तो फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, या फिर एक्शन के बाद थोड़ा हार्मोन बच गया है ब्लड में तो फिर वो नेफ्रॉन से मींस किडनी से वो फिल्टर आउट होकर एक्सक्रीट हो जाएगा। हार्मोन सिक्रीशन द एंडोक्राइन ग्लैंड, हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी में कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स और वो कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन, जिनके फंक्शन है एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन मींस सिर्फ हार्मोन्स ही रिलीज करता है, एंड नेक्स्ट इज पार्शियली एंडोक्राइन। ओके, नेक्स्ट इज पार्शियली एंडोक्राइन जो कि हार्मोन सीक्रेट करने के साथ साथ दूसरे कोई भी फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। तो जो एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस एंड एड्रिनल। ओके, तो ये पांच जो है वो एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट पार्शियली एंडोक्राइन तो आ जाता है पैंक्रियास, गैस्ट्रिक एंड यूरिनरी एपिथेलियम, गोनाड्स जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरीज, एंड प्लाजेंटाइन फीमेल जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये उनके पोजीशंस है। दैट pineal gland is present in the mid brain, pituitary gland is present below the cerebrum, thyroid in the throat, parathyroid beside the thyroid, thymus just behind the heart, duodenum just below the stomach, adrenal on the upper part of the kidney. Okay, then इस सेट्स ऑफ लैंगरेंज जो कि एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि पैंक्रियास में प्रेजेंट रहता है, जो कि जस्ट एट द हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ओवेरी जो कि यूटेरस के साइड में, देन प्लाजेंटा जो कि डेवलप होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड द टेस्टिस व्हिच आर इन द स्क्रोटम। ओके, तो ये है एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सक्लूसिवली एज वेल एज पार्शियली एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि उनकी पोजीशंस बताई गई है। नेक्स्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सारे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने का ऑर्डर ये देता है। ओके, द मोस्ट इंपोर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस, इट इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन अबाउट साइज ऑफ अ पी। ओके, पी के शेप का ही, साइज का ही होता है, व्हिच हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बेस में से वो हैंग कर रहा होता है। It is connected to the hypothalamus of the brain by the pituitary stalk, वो hypothalamus से connected रहता है by the pituitary stalk। जो ये hypothalamus है और ये pituitary stalk मींस वो connected है एक दूसरे से। The hypothalamus although a part of brain also secrete hormone, फिर hypothalamus भी secrete करता है हार्मोन और इसके प्रेजेंट में pituitary भी secrete करता है। और द नेक्स्ट जो पिट्यूटरी है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और बीच का जो पार्ट है उसे पार्स इंटरमीडिया, और बेसिकली दो पार्ट में कहते हैं जैसे पार्स नर्वोसा एंड पार्स इंटरमीडिया। हम देखेंगे द पिट्यूटरी कंट्रोल्स मोस्ट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, जो पिट्यूटरी का सिक्रीशंस रहता है वो बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इट हैज टू डिस्टिंक्ट पार्ट, anterior pituitary और posterior pituitary. The various hormones produced from these two parts and their actions are listed below. Anterior and posterior के जो functions रहते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। Anterior pituitary और okay, तो anterior pituitary यहाँ पर जो hormones रिलीज करते हैं वो है growth hormone जो कि हो जाता है GH, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, and somatotropic hormone STH, जिनके functions रहते हैं to promote growth of whole body, particularly of the skeleton. Under secretion in the childhood lead to the dwarfism,
जो ग्रोथ हार्मोन का अगर अंडर सिक्रीशन है चाइल्डहुड में, क्योंकि बेसिकली जब चाइल्डहुड में होते हैं ओके इन टीनेज दिस उनका सिक्रीशन धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एट द एंड ऑफ द टीनेज ऑलमोस्ट 18-19 वो उनका सिक्रीशन स्टॉप होता है। तो अगर चाइल्डहुड में उनका सिक्रीशन कम है तो वो डॉर्फिज्म होता है, हाइट कम होती है, एंड ओवर सिक्रीशन ऑफ चाइल्डहुड कॉज गिगेंटिज्म, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े दिखते हैं इन एडल्ट एंड एक्रोमेगाली। ओके वो भी एक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता हुआ हार्मोन वो है ट्रॉपिक हार्मोन्स, जो कि दूसरे हार्मोन्स को, दूसरे ग्लैंड के सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है, जो कि हो जाता है फर्स्ट उनके। ओके तो ट्रॉपिक हार्मोन्स आर ऑफ 6 टाइप। ओके यहां पर 5 दिए गए। ओके दे आर 6 टाइप, बेसिकली यहां पर 5 दिए गए। ओके तो द फर्स्ट वन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड के स्टिमुलेट को सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH व्हिच स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि एड्रिनल ग्लैंड है हमारा, उसका कॉर्टेक्स मींस आउटर पार्ट के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेल्स एंड फीमेल्स में स्पर्म एंड एग के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि ओव्यूलेशन और फॉर्मेशन ऑफ ल्यूटिनम, कॉर्पस ल्यूटिनम, जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। ओके तो उसको उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। एंड नेक्स्ट इज अ प्रोलैक्टिन व्हिच इज आफ्टर प्रेगनेंसी हार्मोन व्हिच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और जो सिक्स्थ था जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है वो हो जाता है ग्रोथ G। ओके ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन GST। ओके तो उनको मिलाकर टोटल 6 हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करते हैं। ओके तो हमें 6 के 6 याद रखना है। एक बार और रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट हार्मोन which is secreted by the anterior pituitary, that is a growth stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic releasing hormone, follicular stimulating hormone, luteinizing hormone and prolactin। okay अब posterior pituitary की बात करें तो वो एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन रिलीज करते हैं। एंटी डायरेटिक व्हिच एब्सॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम किडनी ट्यूब्स, मींस वो ऑस्मोरेगुलेशन रीएब्जॉर्प्शन, जब फिल्ट्रेशन हो रहा होता है ब्लड का, तब एंटी डायरेटिक हार्मोन का फंक्शन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर वाटर का इंटेक ज्यादा है तो रीएब्जॉर्प्शन कम होगा वाटर का, और वाटर का इंटेक कम है तो उसके रिस्पेक्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा। ओके तो उससे इस हार्मोन की वजह से वो एडिनो एंटी डायरेटिक हार्मोन यहाँ पर वो फंक्शन प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में मेंटेन रहता है। एंड नेक्स्ट इज वेसोप्रेसिन इन इज डेफिशिएंसी कॉज डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि डायबिटीज का दूसरा पार्ट है। ओके जिसमें इंसुलिन नहीं लेते। ओके और उनके कम अंडर सिक्रीशन में और डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है। द नेक्स्ट हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, इज oxytocin which stimulate the contraction during the childbirth while the labor pain, और तब वो ये hormones are this hormone is responsible for the stimulated contraction which are arrive from the newborn baby and also from uterus। okay तो ये था यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का secretions and functions। the next endocrine gland is थायराइड, जो कि हमारे थ्रोट में प्रेजेंट रहती है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है वो भी हम देखेंगे। तो थायराइड इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ओके दो लोब है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वो दो लोब में प्रेजेंट रहती है। सिचुएटेड इन द फ्रंट रीजन ऑफ द नेक, नेक के फ्रंट रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, नेक के फ्रंट रीजन में। ओके राइट बिटवीन इट सीक्रेट्स 2 हार्मोन। ओके जो थायराइड ग्लैंड है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करते थे, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन regulates the basal metabolism, that is the rate of cellular oxidation resulting in heat production। तो जो ऑक्सीडेशन फूड हो रहा है रेस्पिरेशन में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वो हेल्प करती है। थायरोक्सिन का दूसरा फंक्शन है कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, there is ossification of bones and body temperature and mental development। तो ये हो जाता है थायरोक्सिन का फंक्शन।
द अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन कम सिक्रीट हो रहा है जिसे कहते हैं हम हाइपोथायरॉयडिज्म, इट प्रोड्यूस तीन कंडीशन, ओके, तो जिसकी वजह से तीन कंडीशन प्रोड्यूस हो सकते हैं। इट सिंपल गॉइटर, एक गॉइटर जैसा स्वेलिंग ऑफ नेक, हमारे नेक है वो स्वेल हो जाएगी, एंड गॉइटर फॉर्म का एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड विजिबल एज अ स्वेलिंग इन द नेक, जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारा वो स्वेल हो जाता है ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन ऑफ थायराइड व्हिच इज मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ओके, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, एज आयोडीन इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलेगा वो थायरोक्सिन से सिक्रीट नहीं कर सकेगा, जिसके वजह से वो स्वेल अप हो जाएगा और वो विजिबल होगा और नेक स्वेल हो जाएगी पूरी। नेक्स्ट है, क्योंकि अगर थायरोक्सिन सिक्रीट नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्रिटिनिज्म होगा, मींस पुअर डेवलपमेंट, डार्विज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली भी वो रिटार्ड होगा, वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं रहेगा एंड बॉडी ग्रोथ भी पुअर रहेगी। नेक्स्ट इज माइक्सोडीमा व्हिच इज स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड हैंड्स, जो हैंड्स एंड फेस है वो स्वेल अप हो जाएंगे इन जनरल स्लगीनेस, ओके, आपको सब बल्जी बल्जी दिखेगा, सब स्वेल अप दिखेगा। एंड सेकंड कंडीशन अब तक हमने देखा होता हाइपोथायरॉयडिज्म मींस डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, ये है ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन मींस हाइपरथायरॉयडिज्म मींस ज्यादा सिक्रीट हो रहा है थायरोक्सिन, देन प्रोड्यूसेस एक्सोथर्मिक गाइटर, दिस कंडीशन कॉज्ड मार्क्ड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, रैपिड हार्ट डिजीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड आई प्रोट्रूड आउट टुगेदर विद गॉइटर इन द नेक। अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो यहाँ पर हार्ट बीट तेज हो जाएगी, जो हम ब्रीदिंग करते हैं उनकी भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, हम जल्दी जल्दी ब्रीथ करेंगे, मेटाबॉलिक रेट भी बहुत फास्ट हो जाएगा जिसकी वजह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा, एंड आईज प्रोट्रूड आउट टुगेदर विद गॉइटर इन द नेक, ओके, वहां पर डिजीज कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट हार्मोन जो कि थायराइड रिलीज सिक्रीट करता है वो होता है कैल्सिटोनिन, इट रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम लेवल इज ब्लड इज हाई, अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड है हाई, मोर कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड एंड द कैल्शियम आयंस आर मूव्ड फ्रॉम द बॉडी टू बोन मेकिंग देम हार्ड। अगर बॉडी में ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई है तो कैल्सिटोनिन सिक्रीट होकर वो सारे कैल्शियम को ब्लड फॉर्मेशन में, ब्लड को बोन्स को हार्डर करने में बोन्स के पास ले जाएगा, एंड द रिवर्स हैपन, अगर कम है देन बोन्स में से वो बोन्स को सॉफ्ट करके वहां से कैल्शियम निकालकर ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट मेंटेन करेगा। नेक्स्ट इज पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड 4, ओके, 2 स्मॉल पैड्स इन टोटल 4 ग्लैंड्स है जो कि थायराइड के पीछे के पार्ट पर प्रेजेंट रहते हैं, ओके, ये आगे थायराइड है और ये पीछे थायराइड के पीछे 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ओके, पार्शियली एम्बेडेड इन द थायराइड, ओके, एम्बेडेड रहता है थायराइड में, एंड दैट सिक्रीशन पैराथॉर्मोन, ओके, उनका सिक्रीशन है पैराथॉर्मोन रेसिड्स द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय स्टिमुलेटिंग रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, ओके, तो कैल्शियम के लेवल को ही कंट्रोल करने में हेल्प करता है इन जस्ट वे जो कैल्सिटोनिन करता है फंक्शन। नेक्स्ट द थाइमस व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द हार्ट, ओके, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक, नेक के बेस पर यहाँ पर समथिंग, इट प्रोड्यूसेस सम हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, मीन थाइमस है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है जो कि टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है। अगर हम मान सकते हैं कि हमारी बॉडी की जो आर्मी है उसे मैच्योरेशन, ओके, न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से हम कोई भी डिजीज को इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग बना सके। इट बिगिंस टू एट्रोफी एट प्यूबर्टी, ओके, जो प्यूबर्टी है वहां पर वो स्टार्ट होता है जो कि थाइमस डेवलप होना। नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आर द पेयर ऑफ glands is situated on the kidney just like a cap. Each adrenal consists of 2 parts, एक adrenal consists of 2 parts, एक central medulla means inner medulla and outer cortex. The adrenal medulla secretes adrenaline, जो adrenal medulla अंदर का पार्ट है वो
एड्रेनालाइन सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है, अकम्पनीड बाय द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इंक्रीजेस बॉडी सप्लाई ब्लड सप्लाई टू द मसल्स व्हाइल डिक्रीजिंग ब्लड सप्लाई टू द विसरल ऑर्गन। जो बाकी सारे ऑर्गन्स है उसे छोड़कर वो मसल्स में ब्लड का सप्लाई बढ़ा देती है। एंड द थर्ड फंक्शन ऑफ एड्रेनालाइन हार्मोन इज रिलीज मोर ग्लूकोज इनटू द ब्लड फ्रॉम लीवर। लीवर से वो ग्लूकोज लेकर ग्लाइकोजन कहते हैं, ओके, ग्लूकेगॉन, ओके, ग्लूकेगॉन को लाकर वो ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ा देगी। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है जो कि आउटर पार्ट ऑफ द लीवर, ओके, एड्रेनालाइन ग्लैंड का आउटर पार्ट है, ओके, which secretes two categories of hormone, the glucocorticoid and mineralocorticoid। वो दो टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसा एग्जांपल है कॉर्टिसोन, एक एग्जांपल है उसका हार्मोन का। इट responds to the stress and its raised blood glucose through the action of liver, including elimination of amino acids during starvation or prolonged fasting. The required glucose is partially provided through this hormone। ओके, मीन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी आ रही है धीरे धीरे, तो फिर ये हार्मोन में से ब्लड में ग्लूकोज का सप्लाई दिया जाएगा। इट एडप्ट्स द बॉडी टू द स्ट्रेस सच एज एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, बर्न, इन्फेक्शन एक्सेट्रा। आपको बॉडी में जो भी बर्न, इन्फेक्शन, स्ट्रेस हो रहा है उनको ये मेंटेन करती है और एडप्ट करती है आपकी बॉडी को। सम ऑफ द कॉर्टिकल हार्मोन बिहेव एज सेक्स हार्मोन, जैसे कुछ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन है वो सेक्स एज अ सेक्स हार्मोन भी बिहेव करता है। दैट इज ओवर ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इन यंग चिल्ड्रन कॉज प्रीमैच्योर सेक्सुअल मैच्योरिटी। ओके, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर मैच्योर हो जाता है तो आप देखा जाता है कि वो सेक्सुअल मैच्योरिटी भी अटेन कर लेता है। ओवर ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इन मैच्योर फीमेल्स रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स सच एज बियर्ड एंड डीप फर। अगर ओवर ग्रोथ हो गई है एड्रिनल कॉर्टेक्स इन मैच्योर फीमेल तो इसकी वजह से उनमें मेल कैरेक्टर आ सकते हैं। एंड ओवर ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इन मैच्योर मेल्स, ओवर ग्रोथ होगा अगर मैच्योर मेल्स में ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ सब फेमिनाइन कैरेक्टर्स सच एज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ओके, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी दिखता है सब मेल्स में ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट इज ये था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन। नेक्स्ट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जैसे एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। This hormone is concerned with water retention, हमारे बॉडी में वाटर का अमाउंट को बैलेंस रखता है। It increase the reabsorption of sodium and chloride ion in the kidney. Read the role of aldosterone in the increasing blood volume and blood pressure, चैप्टर नंबर 14 जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जहाँ पर एल्डोस्टेरोन का फंक्शन दिया गया है जो कि ब्लड में सॉल्ट और क्लोरीन के आयंस को कंट्रोल करता है और वाटर को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट मान लेते हैं ये हमारा पार्शियली एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियास। अब पैंक्रियास इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, मींस ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। इट इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल, उनके अंदर एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट रहते हैं जिसे कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ सेल। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उनमें तीन टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि अल्फा सेल व्हिच प्रोड्यूस द हार्मोन ग्लूकागॉन, next is the beta cell which produce insulin, and the gamma cells which produce somatostatin। okay, अब ये इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का फंक्शन हम देखेंगे। ये मान लेते हैं ये ब्लड वेसल है। ओके, ये इज अ ब्लड वेसल के इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है और ये पैंक्रियास है। लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जैसा पैंक्रियास रहता है, उसमें यहाँ पर मान लेते हैं इतने पोर्शन में क्या है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। जो अल्फा सेल है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकागॉन,
बीटा सेल है वो है इंसुलिन। ये दोनों का मेजर फंक्शन रहता है, उनको हम देखेंगे। ये ब्लड में, ओके, देयर इज अ ब्लड, ओके, ये ब्लड उस टाइप का है आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाया है तो एज वी हैव नोटिस्ड आफ्टर ईटिंग हमारे बॉडी में ब्लड का लेवल, ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो यहाँ पर शुगर का लेवल हाई है अभी, तो पैंक्रियास के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंज के बीटा सेल्स ब्लड में सिक्रीट हो गए, बीटा सेल जो कि हो जाता है इंसुलिन ब्लड में सिक्रीट हो गया, और ब्लड में से जो शुगर के पार्टिकल्स है, शुगर के पार्टिकल्स, और हमें पता है यहाँ पर ऐसे ड्यूटेरियम आ जाता है, और ये यहाँ पर ऐसे लीवर है और गैल ब्लैडर है, ओके, ये हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ओके, ये हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ पर स्टमक है, ओके, ये स्टमक हो गया हमारा, और ये लीवर। तो यहाँ पर जो आइसोलेट ऑफ लैंगरेंज के जो बीटा सेल है, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाने से, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाने से पैंक्रियास के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंज ने बीटा सेल्स सिक्रीट किए, बीटा सेल्स सिक्रीट किए जो कि ब्लड में एंटर हुए, और जो शुगर का लेवल है मींस शुगर को लाकर उन्होंने गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड का शुगर लेवल डिक्रीज हो गया। तो इंसुलिन का फंक्शन हुआ डिक्रीज शुगर लेवल, ओके। जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो पैंक्रियास में से बीटा सेल्स निकलेंगे, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंज जो कि ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज कर देंगे, ब्लड से शुगर ले जाकर वो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देंगे, ओके। अब हमने फूड नहीं लिया एक दिन तक, तो ब्लड में शुगर लेवल है हमारा वो डिक्रीज हो गया है, ऑलरेडी डिक्रीज है। तो उस टाइम पर जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो अल्फा सेल्स है वो लीवर के पास जाएंगे, गॉल ब्लैडर के पास जाएंगे, ओके, वो गॉल ब्लैडर के पास जाएंगे, गॉल ब्लैडर से शुगर लेकर, वहां पर जो स्टोर्ड शुगर है वो शुगर लेकर ब्लड में सिक्रीट करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन होगा। तो ग्लूकागॉन का फंक्शन हो गया इंक्रीज, ओके, ग्लूकागॉन का फंक्शन हो गया इंक्रीज शुगर लेवल, ओके। तो अभी इंसुलिन जो कि नेचुरल इंसुलिन जो बीटा सेल्स रिलीज कर रहा है, अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया, ओके, इंसुलिन सिक्रीट नहीं हुआ तो डिक्रीज शुगर लेवल मींस ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज नहीं होगा और ब्लड में शुगर बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से डिजीज होगी डायबिटीज मेलिटस, जो कि डायबिटीज हम कहते हैं, जो कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ओके। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज इन द लीवर, ओके। तो ग्लूकोज लाएगा लीवर में से लीडिंग टू द राइज इन ब्लड शुगर लेवल, और जब ब्लड में शुगर लेवल कम होगा तब शुगर लेवल बढ़ा देगा। जो बीटा सेल्स है जो कि इंसुलिन है विच परफॉर्म्स मींस पहले तो वो शुगर लेवल promotes glucose utilization by blood cells and stimulate deposition of extra glucose in the blood as glycogen in the liver। तो मींस वो ब्लड में से ग्लूकोज मींस शुगर लेकर ग्लाइकोजन लीवर में सेव कर देगा गॉल ब्लैडर में, ओके। ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन हैज टू ऑपोजिट फंक्शन, क्योंकि एक डिक्रीज कर रहा है शुगर लेवल को और एक इंक्रीज कर रहा है। जब इंसुलिन सिक्रीट नहीं होती, नॉन सिक्रीशन ऑफ अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज मेलिटस, जिसको कहते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया मीनिंग मोर देन नॉर्मल शुगर इन द ब्लड। A diabetic person has high sugar level in the blood, excretes a great deal of urine loaded with sugar, feels thirsty because of loss of water, okay, वो thirsty feel करेगा क्योंकि water है वो रिलीज हो जाएगा, and loss weight becomes weak in some cases the patient even lost their eyesight और आंखें भी eyesight भी जा सकते हैं। ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ब्लड में शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा, causes hypoglycemia means blood में शुगर कम है जिसे low blood sugar कहते हैं। The brain may enter a state of coma if level of sugar becomes too low।
ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है तो ब्रेन कोमा में चला जाता है, मींस नॉन फंक्शनिंग, टेम्पररी नॉन फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। जो थर्ड था वो स्टोमेटोस्टैटिन था, जो कि गामा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ हाइपर हैंगर लैंगरहैंस था, जो कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, मींस जो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, अगर वो ओवर सिक्रीशन हो जाता है वो उन्हें इनहिबिट करता है कि स्टॉप करता है कि अब ग्रोथ हार्मोन नहीं चाहिए, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन। और जो स्टोमेटोस्टैटिन है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है गोनैड्स, जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरी, जो कि मेल एंड फीमेल में प्रेजेंट रहता है। तो टेस्टिस इन मेल्स पोजेस टू काइंड ऑफ सेल्स, उनमें दो काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में, अ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल जो कि जर्मिनल सेल्स कहते हैं, एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, यहां पर दो टाइप के सेल याद रखना, जर्मिनल सेल जो कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, एंड इंटरस्टिशियल सेल जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो हार्मोन का नाम है एंड्रोजन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो हमें याद रखना है मेल में दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, टेस्टिस से जो कि होता है एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। The testosterone stimulates the development of male characters during the body at puberty, means at puberty at the age of 13, after 13 जो sexual characters develop होते हैं मेल में वो stimulate होता है testosterone से, testosterone secrete होगा तो sexual characters दिखेंगे और नहीं secrete हुआ तो नहीं दिखेंगे। जिसके कुछ characters हैं, जिसके facial hairs, their voice cracks and deepens, means वो voice है वो बढ़ता जाता है, heavy होता है। तो ovaries in female जो is the same like testis, ovaries in females वो भी दो टाइप के प्रोड्यूसर हार्मोन से रिलीज करते हैं, जो कि हो जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। The estrogen secretes from the follicles of the ovary and it stimulates the development of breasts and fat deposition on the hip in the mature woman, and the estrogen prepares the walls of the uterus for receiving a fertilized egg। ओके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ये फंक्शन होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटेनम। ओके, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो सिक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटेम में। कॉर्पस ल्यूटेम एक ऐसा स्टेज है जो कि एग के निकल जाने के बाद आता है। इट ब्रिंग्स सम फाइनल चेंजेस इन द यूटेरस फॉर द रिटेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द फोटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मींस प्रोजेस्टेरॉन जो सेक्रेशन है वो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल्स को हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अ प्लाजेंटा। प्लाजेंटा ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन प्रोड्यूस सम हार्मोन, जो कि प्लाजेंटा होता है जो कि इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ ह्यूमन फीमेल एंड न्यूबॉर्न एम्ब्रियो कह सकते हैं। ओके, एम्ब्रियो और फीमेल के बीच में एक लिंक होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो प्लाजेंटा होता है उनका फंक्शंस होता है कि एक्सचेंज ऑफ फूड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू newborn baby, which maintain the activity of corpus luteum in secreting progesterone continuously when a woman becomes pregnant। Hormones from जो कि gastric hormones रहते हैं वो हम देखेंगे stomach and intestine में कौन से hormone secrete होते हैं। The first hormone that is from stomach, that is gastrin, is the hormone secreted by the mucous membrane of pyloric end of the stomach। As we noted, stomach के तीन parts होते हैं, that is cardiac, fundus and pyloric। तो जो pyloric part है उसमें से ये हार्मोन सिक्रेट होता है। इट स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उन्हें स्टिमुलस देती है कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करो। नेक्स्ट इज सिक्रेटिन। इट इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय इनर लाइनिंग ऑफ डिलेनियम। जहां पर हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट है वहां पर डिलेनियम में ये ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जो कि सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ pancreatic juice, means it stimulates the production of pancreatic juice, while the hormone cholecytokinin stimulates the release of bile juice from bladder। means यहाँ पर small intestine में दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जो कि पैंक्रियास के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं सिक्रेटिन, एंड जो बाइल जूस को सिक्रीशन को सिक्रेट करता मेंटेन करता है उसे कहते हैं कोलेसाइटोकाइनिन। A feedback mechanism of hormones means हार्मोन का कंट्रोल सिक्रेशन कैसे होता है। The amount of hormone released by endocrine gland is determined by the body's need for the particular hormone at given time. The product of the target tissue exert and tissue effect and respect endocrine gland.
दिस इफेक्ट में बी पॉजिटिव जैसे कि सिक्रेट मोर एंड नेगेटिव नो मोर सिक्रेट और स्लो डाउन दिस कॉज एक्सप्लेन थायराइड ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड को ऐसे इनहिबिट करते हैं या फिर सिक्रेट करो या फिर अब स्लो डाउन हो जाओ या फिर अब सिक्रेट मत करो। तो ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं उनको कि हार्मोन कितना रिलीज करना है। फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड, hypothalamus release hormone TSH means TSH releasing hormone which interact with anterior pituitary gland। ओके, जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी का भी माइंड है जो कि पिट्यूटरी को कमांड करता है कि ये हार्मोन रिलीज करना है। मींस हाइपोथैलेमस इज मोर सुपीरियर देन पिट्यूटरी ग्लैंड, बट पिट्यूटरी के सिक्रीशंस पूरी बॉडी के हार्मोन सिक्रीट करता मेंटेन करता है, इसलिए उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन stimulate the thyroid to release a thyroxine। If the level of thyroxine in blood increase, the pituitary stop the release of thyroxine। ओके, तो अगर थायरोक्सिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो पिट्यूटरी अपना सिक्रीशन स्टॉप कर देती है जिससे थायरोक्सिन और रिलीज ना हो। मींस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और ब्लड में वो डिटेक्ट करते रहते हैं कि कितना सिक्रीशन हुआ है, जिसकी वजह से और हार्मोन रिलीज करना है या नहीं वो उन्हें पता चलता है। When the level of thyroxine fall in the blood, ओके, जब थायरोक्सिन का लेवल ब्लड में फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर पिट्यूटरी वापस उसको सिग्नल मिलेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड वापस रिलीजिंग करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में हो रहा है वैसे उसके सारे हार्मोन्स में होता है जिसके ब्लड में वो डिटेक्ट कर लेते हैं। The feedback mechanism, the starting point of an activity receives back the information where to continue or increase or to slow down और even stop होना है तभी वो पता लगा के लिए। तो साइकिल है जो कि आगे की ऊपर की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। कि नर्वस एंड कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन का डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स। P hormones the chemical messenger at a social level। सोशल लेवल पर P हार्मोन्स को डिवाइड करेंगे। P hormones are the secretion pheromones। Pheromones are the secretion given out by an individual into the environment which brings out the specific impulse into the other members of the same species। Some of the example are the common ants, okay, जो लोअर एनिमल्स में होता है कि वो हार्मोन एयर में सिक्रीट करते हैं और सिग्नल सबको मिल जाता है। The common ant march on the floor on or the wall in a trail or an invisible path laid down in the secretion from their body। वो अपने बॉडी में से कंटिन्यूस सिक्रीट करते रहते हैं। It helps them to reach the destination one after another as well as to return correctly to their own nest। own nest वापस जाना है अपने घर या फिर डेस्टिनेशन तक और भी चलता रहना है, वो उनको एक हार्मोन की वजह से पता चलता है। When disturbed honeybees give out an alarm pheromone। ओके, तो हनी भी अगर आपने हनीकॉम्ब में कुछ छेड़खानी की तो सारी हनी भी हार्मोन रिलीज करेगी जिसके पता चलेगा कि कुछ गलत है। एंड फ्रॉम द स्टिंग एट द बैक एंड मैंडिबल्स इन द साउंड दिस अलर्ट एंड इमेट्स अ हाइव टू अटैक। ओके, अटैक करने में भी पता चलता है, स्टिमुलेट होती है वो। फीमेल्स एट अ पर्टिकुलर मॉथ, एक मॉथ है इनसाइड की पर्टिकुलर फीमेल्स gives out a scent which attracts male from 3 to 4 किलोमीटर। ओके, तो 3 to 4 किलोमीटर दूर भी एक छोटे से मॉथ के हार्मोन 3 to 4 किलोमीटर कैरी करता है और मेल को पता चल जाता है कि वो फीमेल अट्रैक्ट कर रही है, बुला रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ मेल माउस इनटू द ग्रुप ऑफ फीमेल माइस शॉर्टन्स ऑस्ट्रोसाइटम। ओके, अगर आपने फीमेल ग्रुप ऑफ फीमेल में एक मेल रख दिया तो जो ऑस्ट्रस साइकिल थी माउस की वो छोटी हो जाएगी और ओव्यूलेशन होगा, डेवलपमेंट होगा और ओवरी मैच्योर हो जाएगी एंड एग डेवलप होगा। ओके, मींस मेल के होने से फीमेल की ओवरी में एग फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रेंज मेल माउस ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रेन डिस्टर्ब द एक्सटेंट ऑफ न्यूली प्रेग्नेंट फीमेल्स अबाउट देयर फोर्थ। अगर एक प्रेग्नेंट माइस है, ओके, मेल माउस है, एक फीमेल माउस है, तो अगर उस फीमेल माउस के पास हमने एक स्ट्रेंज या फिर डिफरेंट मेल माउस रखा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी और जो फीटस होगा वो एबॉर्ट हो जाएगा। द सोर्स ऑफ फेरोमोन इज अ स्ट्रेंज मेल माउस इज इन इट्स यूरिन। वो यूरिन करता है तो उसमें से उनको वो
स्टिमुलस मिलता है कि बॉडी उस वे में फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम।